तो वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रमुख हेडलाइन है, कई खास खबर है जिससे आपको फायदा होगा। देखिए, गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है और साथ ही और कई नए नियम जारी हुए हैं। पीएम मोदी को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है और एग्जिट पोल आज से चालू हुआ है। किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है, इसके बारे में तो जानेंगे ही। वहीं पर कई नए नियम भी बन गए हैं। राशन कार्ड धारकों पर टूटा है दुखों का पहाड़। इस जून महीने में किन किन लोगों को राशन नहीं मिलेगा, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। 24 घंटे में आंधी बारिश के आसार है। हो सकता है कि आपके जिले में बारिश और आंधी शुरू भी हो गई हो। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले बड़ी खबर की तो यूपी में पान मसाला खाने वालों के लिए बुरी खबर है। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला और आदेश भी लागू हो गया है। उत्तर प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। यूपी में अब एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर रोक लग गई है। यह आदेश 1 जून 2024 से लागू होगा। यह जानकारी एक अधिसूचना में दी गई है। अब 1 जून से इस नियम को जारी कर दिया गया है, यानी 1 जून से अब ये लागू हो गया है। पान मसाला का विनिर्माण, पैकिंग, भंडारण, वितरण और विक्रय, ये सब चीजों पर बैन लग गया है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, यूपी में पान मसाला खाने वालों के लिए बुरी खबर है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो चुनाव के दिन तोहफा मिल गया। एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। दिल्ली से कोलकाता तक बदल गए हैं रेट। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग शुरू होने से पहले ही एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा मिल गया। ऑयल मार्केटिंग पेट्रोलियम कंपनियों के एलपीजी सिलेंडर के दाम 72 रुपए तक कम कर दिए गए हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था और एक्सपर्ट ने भी यही बताया था कि 1 जून को जो गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव देखने को मिलेगा वो सिर्फ कॉमर्शियल में होगा। घरेलू गैस सिलेंडर वही रेट का मिलेगा। तो 1 जून को दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 69 रुपए सस्ता हुआ, कोलकाता में 72 रुपए, मुंबई में 69.5 रुपए और चेन्नई में 70 रुपए तक सस्ता हुआ है। यह बदलाव केवल कॉमर्शियल सिलेंडर पर है। घरेलू गैस सिलेंडर जैसे अप्रैल मई में मिल रहा था उसी दाम का मिलेगा। तो दोस्तों, उड़ान में 30 घंटे की देरी हुई। बिना एसी यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई। एयर इंडिया को नोटिस भेजा गया है। डीसीजीए की ओर से जारी नोटिस में 30 मई को दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को की उड़ान और 24 मई को मुंबई से सैन फ्रांसिस्को की उड़ान के परिचालन में हुए अनावश्यक विलंब का जिक्र करते हुए जवाब मांगा गया है। उड़ान में 30 घंटे की देरी हुई और बिना एसी यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई है। तो लोकप्रिय शो बिग बॉस OTT 3 किस दिन आने वाला है, इसका इंतजार समाप्त हो गया है। सामने आ गया है बिग बॉस OTT का रिलीज डेट। जानिए कौन करेगा इसको होस्ट। बिग बॉस OTT के सीजन 3 को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बज़ बना हुआ है। बीते दिनों इस बात पर पर्दा भी उठ गया है। शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें साफ हो गया है कि इस शो को इस बार सलमान खान नहीं बल्कि अनिल कपूर ही होस्ट करने वाले हैं। तो इस महीने 22 जून 2024 को OTT सीजन 3 शुरू होने वाला है। 6 हफ्तों तक ये चलेगा। 12 से 13 कंटेस्टेंट नजर आएंगे। 6 लोगों का नाम फाइनल हो गया है, बाकी सभी लोग अप्रोच किए जा रहे हैं। तो यूपी में धूप और लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ये सलाह आप इसको जरूर मानिएगा। यूपी गर्मी से तप रहा है, तपिश से लोगों को परेशानी हो रही है। इस बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को तपती धूप और लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। देखिए क्या कहा गया है। संभव हो तो 12 से 3 बजे तक छांव वाले स्थान पर ही रहें। अधिक परिश्रम के बाद आराम जरूर करें। चाय कॉफी बिल्कुल मत पिए। शराब भी ना पिए। प्यास की इच्छा होने पर सिर्फ पानी पिए या फिर ORS का घोल पी सकते हैं। देखिए, अधिक गर्मी में धूप में बाहर ना जाए और ठंडा पानी पीते रहें। आपको बता दें दोस्तों, फल खाएं। बूढ़ों बच्चों को विशेष ध्यान रखना होगा। हल्के सफेद रंग के और ढीले सूती कपड़े पहनने होंगे। यूपी में रेन अलर्ट हुआ है। यूपी में अगले 24 घंटे में आंधी बारिश के आसार है। जानिए मौसम विभाग की क्या भविष्यवाणी है। यूपी में गर्मी से परेशान लोगों को राहत की खबर मिली है। यूपी में अगले 24 घंटे में मौसम में बदलाव होगा। आंधी बारिश के आसार दिख रहे हैं, यानी कि यूपी में 24 घंटे के अंदर कहीं पर बारिश, कहीं पर आंधी देखने को मिलेगी। साथ ही तपिश का जो सिलसिला है वो थम जाएगा, लेकिन यह राहत कुछ समय के लिए ही होगा। मौसम विभाग के अनुसार 3 जून से एक बार फिर से मौसम में तापमान में 1 बैग वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों, 2.5 महीने में पूरे यूपी को मत दिया। पीएम मोदी ने 32 तो योगी ने 159 सभाएं की हैं। रोड शो भी किया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए करीब 2.5 महीने तक चला प्रचार प्रसार बृहस्पतिवार को समाप्त हुआ। चुनाव के अंतिम चरण में 13 सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समेत दलों के दिग्गज नेता प्रचार के अंतिम दिन तक मैदान में डटे रहे। सबसे ज्यादा प्रचार तो योगी ने किया है। 159 सभाएं की हैं। तो गांव हो या शहर, नहीं होगी अनावश्यक बिजली कटौती। सीएम योगी ने हीट वेव को लेकर निर्देश जारी किया। हर स्तर पर बचाव के पुख्ता प्रबंध किए जाए। भीषण गर्मी के दौर के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक बिजली कटौती ना हो। अगर बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही तो बिजली और खरीदी जाए। तो सुहानी सुबह थी, सूर्य अर्घ दिया, भगवा वस्त्र पहना, कुछ ऐसे ध्यान में नजर आए पीएम मोदी। 1 जून सुबह 10 बजे बाहर भी निकले हैं। देश के 7वें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव की वोटिंग 1 जून को हो गई। इस चरण के मतदान की प्रचार अवधि खत्म होने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंचे थे। वहां समंदर में बनी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे 1 जून तक शाम तक ध्यान मग्न किया।
तो राशन कार्ड है तो इस खबर को जान लीजिएगा, क्योंकि राशन कार्ड धारकों पर टूटा है दुखों का पहाड़। इन लोगों को 15 जून के बाद नहीं मिलेगा गेहूं, यानी कि इस जून महीने से ही आपको राशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सरकार की तरफ से राशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। नई नई सुविधाएं चलती रहती है, लेकिन अब इसका असर देखने को मिलेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास राशन कार्ड बना हुआ है तो चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम आपको एक सही जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, राशन कार्ड धारकों के लिए अब ई-केवाईसी कराने का काम जरूरी हो गया है, जिसे इग्नोर करने पर नुकसान झेलना पड़ेगा और आपको इस जून महीने का राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 से 12 जून से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, कई जिले के डीएम को निर्देश दिया गया है कि सभी राशन कार्ड धारकों के लिए एडवाइजरी जारी की जाए। अब आपको बता दें, प्रक्रिया दुकानों पर लगाए गए पॉस मशीन के माध्यम से निःशुल्क हो रही है। कोटे की दुकान पर जाइए, ई-केवाईसी करा लीजिए। अगर आपने 15 जून तक यह काम नहीं किया तो फिर आपका राशन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर राशन कार्ड में ई-केवाईसी कराना बेहद जरूरी है, तभी आपको जून का राशन दिया जाएगा। वही iTuber ऐप से स्टूडेंट को पढ़ाई में मदद मिलेगी। हिंदी माध्यम के छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है ये प्लान। लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट ने छात्रों की पढ़ाई के लिए मोबाइल ऐप iTuber लॉन्च किया है। इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर प्रशांत तिवारी ने बताया कि इस ऐप को खास तौर पर हिंदी माध्यम के छात्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। प्रशांत तिवारी ने कहा कि यह ऐप हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक वरदान साबित होगा। इस ऐप के जरिए बच्चे अपनी नीट की तैयारी के साथ साथ सभी बोर्ड के 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भी कर सकते हैं। इस ऐप में चैट बोर्ड की सुविधा होगी, जिससे छात्र अपनी किसी भी समस्या का तुरंत समाधान पा सकेंगे। तो दोस्तों, खुशखबरी है, क्योंकि यूपी के 47 जिलों में बारिश का अलर्ट है। नौतपा का असर होगा कम, अगले 2 दिनों से लू से मिलेगी राहत। यूपी में नौतपा के 7वें दिन शुक्रवार को भीषण गर्मी पड़ी थी, लेकिन अब शनिवार, रविवार और सोमवार को बारिश का सिलसिला रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में तपिश अभी भी बरकरार है। 21 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। 14 जिलों में रातें बेहद गर्म रही है। 4 जून तक बारिश के आसार है। CSA यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेंद्र पांडे ने बताया कि 4 जून तक बारिश के आसार बन रहे हैं। कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज आंधी भी चलेगी। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। 48 घंटे तक लू से राहत मिली रहेगी। कि इन 47 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, अलीगढ़, मथुरा, इन सभी जगहों पर बारिश होगी। फिलहाल प्रदेश के प्रमुख शहरों का तापमान आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग शुरू हुई। सीएम योगी और अफजल अंसारी ने वोट डाला। रवि किशन ने संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन किया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग शुरू हुआ। तो भारी मतदान भी हुआ है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। दोपहर में अधिकतर जिलों का पारा 40 के पार पहुंच जाता है, इसलिए लोग सुबह सुबह ही वोटिंग करना चाहते हैं। फिलहाल गोरखपुर में सीएम योगी ने वोट डाल दिया है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मतदाताओं ने उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस का एग्जिट पोल की टीवी डिबेट से किनारा, कहा टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। नड्डा बोले नतीजों से पहले हार मान गए। कांग्रेस के एग्जिट पोल को लेकर होने वाले टीवी डिबेट में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया गया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। खेड़ा ने आगे कहा कि मतदान के परिणाम को मशीनों में बंद हो चुका है। 4 जून को परिणाम सबके सामने होगा। इसके बाद कांग्रेस पार्टी टीवी डिबेट में शामिल होगा। कांग्रेस के इस फैसले पर तंज कसते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस की बड़ी हार होगी, इसलिए वो मीडिया का सामना नहीं कर सकते। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नतीजों से पहले ही विपक्ष ने हार मान ली है। वही आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया। फोन पे ने सिक्योर लोन देना शुरू किया है। जनवरी मार्च तिमाही में 7.8% रही है जीडीपी ग्रोथ। जी दोस्तों, जनवरी और मार्च तिमाही में 7.5% ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रहा है। पिछली तिमाही में 8.5% रहा था। वित्त वर्ष 2024 में 8.2 की दर से बढ़ रही है इकोनॉमी। वही आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगवाया। 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने में वापस आया है गोल्ड। फोन पे ने सिक्योर्ड लोन देना शुरू कर दिया है। ऐप में गोल्ड लोन, होम लोन और म्यूचुअल फंड पर भी लोन देने का ऑप्शन रहेगा, तो फोन पे से आप इसको ले सकेंगे। वही बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन ने सिक्किम से 150 किलोमीटर दूर तैनात कर दिया है फाइटर जेट। सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा, 5500 किलोमीटर तक है इसकी रेंज। युद्ध छेड़ रहा है चीन। सिक्किम में 150 किलोमीटर दूर पर तैनात कर दिया है जेट फाइटर। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।